तो बच्चे आज देखिए, आप चैप्टर नंबर 6 हाइगेन्स का सिद्धांत, इसके न्यूमेरिकल होंगे आज, है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़िए आप लोग। वायु में प्रकाश की चाल दी हुई है, बच्चे याद रखना है, वायु में प्रकाश की चाल को सी से दिखाते हैं। सी बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है जी। देखो, कांच का अपवर्तनांक दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कह रहे हैं कि कांच में यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है। और हम जानते हैं n बराबर C/v, तो कांच में निकालनी है तो इसका मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल v। ये सूत्र लगाएंगे आप और इसमें मान रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। देखिए, n का मान 1.5, c का मान 3 इंटू 10⁸ अपॉन v। तो v बराबर आपको चाहिए, तो देखिए v बराबर 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5, v इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ और चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से ये सवाल लगा। और आप लोग सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं इसका हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए, सवाल नंबर 2 में क्या है। देखो, हीरे का अपवर्तनांक दिया है, जैसे यहाँ कांच का अपवर्तनांक दिया था ऐसे यहाँ हीरे डायमंड का दिया है। डायमंड AND लिख सकते हो या सीधा n बराबर लिख सकते हो, 2 दिया हुआ है और दिख भी रहा होगा हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से ज्यादा है जी, 2 है। हीरे में प्रकाश की चाल बिल्कुल सेम प्रश्न। हीरे में प्रकाश की चाल मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, और वायु में प्रकाश की चाल का मान दिया हो तो ठीक, ना दिया हो तो बच्चे आपको याद रखना है कि वायु में प्रकाश की चाल का मान 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सेम बिल्कुल ऐसे ही यही फार्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे। n बराबर C/v, यहाँ से आप n का मान रखेंगे 2 और c का मान रखेंगे 3 इंटू 10⁸ और हीरे में प्रकाश की चाल आएगी v बराबर 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 2 होगा। अब अगला सवाल आप पढ़ेंगे, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, जरा पढ़िए। देखिए, उस पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं और n बराबर क्वेश्चन मार्क, जिसमें प्रकाश की चाल कितनी है। देखिए, पदार्थ में यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी 2.3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है जी। और कहा गया है कि उसी पदार्थ का अपवर्तन, देखो बच्चे, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल का मान दिया नहीं है लेकिन आपको पता रहता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अपवर्तनांक पूछा गया है, n बराबर C/v, फार्मूला अप्लाई करेंगे और n बराबर c का मान रखेंगे 3 इंटू 10⁸ 2.3 इंटू 10⁸, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 1 पॉइंट कितना 1 पॉइंट, तो आप देख पाएंगे 1.3, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखिए, तो इतना अपवर्तनांक रहेगा। इस तरह से ये तीनों सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पर लगे हुए हैं, देखिए, और आप लोग नोट करेंगे जी। अगला सवाल कौन सा है आप लोग पढ़ेंगे, चौथा नंबर क्या है। देखो, कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्रमशः दिए हुए हैं, कितने कितने। इसका है 3/2, इसका है 4/2, 3 कर लेते हैं जी। कांच में और प्रकाश, कांच में और जल में प्रकाश की चाल मतलब मीडियम में Vg में निकालना है और Vw में निकालना है। ये दोनों हमें रेशियो निकालने हैं। ओके, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। n बराबर होता है C/v। इस फार्मूले से हम दोनों को देखेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे, उस इक्वेशंस को
इसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम। माध्यम क्या है? कांच है, तो कांच लगा दिया, इसको बना दिया समीकरण 1। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक C बटे वी डब्ल्यू, समीकरण 2 बना दिया। किस किस में पूछा गया है? कांच का रेशियो पहले रखा गया है, तो क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि 2 में 1 का भाग देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन, ठीक है, ऐसे हम करेंगे। ओके, देखो बच्चे, अब आप जब ऐसा कर देंगे तो देखने को मिलेगा 2 समीकरण ये लिखिए आपने, ए एन डब्ल्यू बराबर सी अपॉन वी डब्ल्यू बटे, ऐसे ही यहाँ आ जाओ, ए एन जी, ठीक, तो ये बराबर होगा, यहाँ से हटाओ, इधर लगा लो, यहाँ बटे। अब यहाँ देखिए इसका क्या लिखा हुआ है, सी अपॉन वी जी, राइट है। अब आप देखिए सी से सी कट जाएगा और वी जी ऊपर चला जाएगा। ठीक, सी से सी कट गया, वी जी ऊपर गया। यहाँ यदि आप इसको देखेंगे इस तरह से ये सवाल कुछ घूमेगा, ए एन डब्ल्यू ए एन जी बराबर वी जी बटे वी डब्ल्यू। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया है, देखो वी जी बटे वी डब्ल्यू रेशियो में। अब आप क्या करेंगे कि इसमें ए एन डब्ल्यू का मान रख लेंगे। ए एन डब्ल्यू का मान रखा 3/2 बटे 4/3। ए एन जी का मान रखेंगे, अब देखिए आपको क्या करना है कि अब इसमें ए एन डब्ल्यू का मान रख देना है। ए एन डब्ल्यू का मान ये लिखा हुआ है 4/3 बटे, फिर ए एन जी का मान रखना है 3/2 और इसको कैलकुलेट कर देना है। तो कैलकुलेट कर देंगे तो आपको जो प्रश्न में पूछा गया है वही मिल जाएगा। तो हो जाएगा 8/9 वी जी बटे वी डब्ल्यू। ठीक है, तो क्या रेशियो आया, तो देखिएगा वी जी रेशियो वी डब्ल्यू 8/9, 8/9। ठीक है, आ गया। अब नया सवाल देखेंगे। नया सवाल क्या है? सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, बोलिए। देखो बच्चे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है ये। कितना है? 1.125 है जी। कांच में प्रकाश की चाल, कांच एक माध्यम है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल को भी से दिखाते हैं। कौन सा माध्यम है? कांच है। कितना है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है जी। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है ना। जल भी एक मीडियम है, तो मीडियम कौन सा है? मीडियम में प्रकाश की चाल भी होती है, तो मीडियम हमने ले लिया डब्लू, और इसमें हमको प्रकाश की चाल फाइंड आउट करनी है। तो इस सवाल को ध्यान से देखना है, कैसे लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होना है, तो हम जानते हैं एन बराबर, हमें पता है एन बराबर सी अपॉन वी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे सी बटे वी, यानी कि एन बराबर सी बटे वी होता है ना। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? वी जी है, ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको एक समीकरण बना देंगे। तो हमने बना दिया समीकरण एक, सेम सेम वाटर के लिए करेंगे। तो हमें पता है कि एन बराबर सी अपॉन वी होता है वायु के सापेक्ष वाटर का। ठीक है, तो यहाँ दूसरा मीडियम वाटर हो जाएगा, ऊपर तो वायु है। इसको हमने बनाया समीकरण 2, राइट है। अब हमें करना क्या है बच्चे, याद रखेंगे यहाँ से, समीकरण 1 में समीकरण 2 को डिवाइड करना है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, राइट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये लिखी हुई है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर
यहाँ से देखेंगे आप C अपॉन VG अपॉन C अपॉन VW, राइट। ये C से C आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये VW ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ANG बटे ANW इज इक्वल टू VW बटे क्या हो गया, राइट है। अब बच्चे आपको जरा यहाँ पर एक चीज जानते हैं, आपको ये चीज पता है कि ये फार्मूला बन गया है WNG बराबर ANG बटे ANW का, ये सूत्र बन गया है। ये मैंने आपको प्रकाश किरणों की उत्तमीयता जब पढ़ाई थी तो इसमें भी पढ़ाया गया, आपको 10th में भी पढ़ाया गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले को ऐसे डिजाइन कर देंगे, WNG इज इक्वल टू VW बटे VG। अब बच्चे हमसे पूछा क्या है, वाटर में प्रकाश की चाल पूछी है, तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर देंगे, VW इज इक्वल टू WNG इंटू VG। इसमें बच्चे मान रखकर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आपको दिखेगा। तो इसका मान तो दिया हुआ है, देखिए 1.125 इंटू कांच में प्रकाश की चाल दे रखी है 2 इंटू 10⁸8, तो गुणा कर देंगे आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, इसको आप गुणा करेंगे तो आएगा 2.25 इंटू 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चे इस तरह से ये सवाल हो जाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करें। अगला सवाल कौन सा है, सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 आप अपनी अपनी किताबों में देखेंगे और उसको पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। जी बताइए। देखो बच्चे, दो पारदर्शी माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम, एक कांच की प्लेट है, ये समझो, एक कांच की प्लेट ये है, इसका नाम दिया गया है ए, ठीक है, ए प्लेट है, और एक कांच की प्लेट है बी, दोनों ही पारदर्शी मीडियम, या कोई अलग उसका है, ये कांच का है तो ये कोई दूसरे माध्यम का बना हुआ है बी जी। देखो पट्टियों की मोटाइयों का अनुपात दिया है, इसकी मोटाई D1 है और इसकी मोटाई D2 है, कितना है, ठीक है 6:4, मतलब इसकी मोटाई 6 है और इसकी मोटाई 4 है जी। देखो दोनों में समय समान है, मतलब दोनों के लिए टाइम की वैल्यू जो है वो T बराबर T दे रखी है जी। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा। देखो ये मोटाई से समझो कि दूरी है, ये क्या है, ये दूरी है, यानी कि इसमें प्रकाश चलेगा, फिर इसमें प्रकाश चलेगा, ये भी दूरी है। और मैंने आपको बताया था दूरी बराबर चाल गुणित समय, बताया था कि नहीं। तो हम वो फार्मूला फिर से लिख लेते हैं, तब मैंने ये ड्राइव कराया था, है ना। तो हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत द्वारा आपने प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या पढ़ी है, उसमें शुरुआत ही यहाँ से हुई कि दूरी बराबर चाल गुणित समय, ठीक है। तो दूरी, अब कितनी दूरी तय करके आ रहा है जरा हमें याद रखना, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अपवर्तनांक, ओके। अब यहां से यदि आप दूरी देखोगे तो कितनी है इसकी, 6 है पहले वाले की चाल, पहले वाले माध्यम में चाल मान ली कि V1 चाल से वो चल रहा है पहली प्लेट, और समय तो दोनों के लिए सेम है बच्चे, ठीक है। फिर ऐसे ही इसके लिए देखिएगा तो इसके लिए 4 हो जाएगा और चाल V2 हो जाएगा, समय तो सेम है दोनों के लिए ये, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया, अपवर्तनांक निकालो, और आप अपवर्तनांक जानते हो n बराबर V1 बटे V2, आया था कि नहीं आया था, मैंने आपको ये ड्राइव कराया था। तो इस मीडियम के थ्रू समझेंगे आप लोग क्या है कि n a के सापेक्ष, इधर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, ये समझिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस समझने के ऊपर है आपके, है ना, लेकिन ये ऐसे नहीं लगेगा। तो देखिएगा ए के सापेक्ष v का अपवर्तनांक इजिकल टू V1, V1 चाहिए ना, तो आप V1 बराबर यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं,
तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखेंगे आप, V1 बराबर 6/P। ऐसे ही इधर यदि आप देखेंगे तो हो जाएगा V2 बराबर 4/P। बस अब इसमें मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा। बच्चे देखिए V1 का मान रखा आपने 6/P और इसका मान रखा आपने 4/P। तो देखिए T से T कैंसिल हो जाएगा, राइट, और T से T कैंसिल हो जाएगा तो A के सापेक्ष V का वर्तनांक कितना रहेगा, 4/6 रहेगा। आप डिवाइड करेंगे तो जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा 1.5। आप लोग आंसर चेकआउट करेंगे। ओके, आप दूसरा सवाल देखेंगे, क्या है दूसरा सवाल, सवाल नंबर 7 है। तो 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है, आप थोड़ा ट्राई करेंगे। उसमें बच्चे इस चैप्टर में बोर्ड के सवाल बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको कुछ सवाल बताए जाएंगे इसमें, तो आप लगाइएगा, आपके काम आएंगे ये, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे। जी आगे चलिए। अब ये एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है, 1850 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का। तो तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से आपने लिखा बच्चे 1850। बच्चे याद रखें, बताइए, बदलिए इसे, एंगस्ट्रॉम से इसे मीटर में बदलना है। हाँ बिल्कुल, 10⁻⁻10 हम जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 होती है, वो गुणा कर देते हैं तो मीटर में चला जाता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1850 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। जी आगे चलिए, क्या है, आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं। न्यू बराबर, देखिए हमने चीज पढ़ रखी है, C बराबर न्यू लैम्डा, ठीक है। तो प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य में संबंध है ये। अब हमसे न्यू पूछा गया है, तो न्यू बराबर C/लैम्डा। अब हमें क्या करना है, इसमें मान रखना है। तो देखो बच्चे, न्यू बराबर, थोड़ा तिरछा भी बनाएंगे तो न्यू समझ में आता है, नहीं तो बिल्कुल वैसे बना दोगे भी बन जाएगा। तो न्यू अब बिल्कुल अलग न्यू दिख रहा है। सी का मान दिया नहीं है, लेकिन कितना होता है, 3 × 10⁸। तो आपने 3 × 10⁸ रख लिया। यहां से लैम्डा आपके पास में है, देखिए 1850 इंटू 10⁻⁻10। ओके, अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, एक जीरो तो यहां से कम हो जाएगा। तो न्यू बराबर 3/185, और ये घात देखिएगा 10⁻8 है, और यहाँ नीचे कितना बचा, 10⁻−9, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे। तो ये देखिएगा, ठीक है, टोटल कितना हो गया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 185 से, और ये टोटल घात कितना हो गया, ये 17, 10⁻। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर आएगा 0.0162 इंटू 10⁻17। आप डिवाइड करेंगे तब ये आएगा। अब आपको करना क्या है कि एक दो अंक दशमलव पीछे ले जाओ, तो 2 अंक दशमलव पीछे ले जाओगे तो देखिएगा 2 घातें माइनस की बढ़ेंगी, क्योंकि बच्चे हम जानते हैं पीछे की ओर दशमलव को खिसकाते हैं तो 10 का पावर माइनस में बढ़ता है, तो आगे की ओर खिसकाते हैं दशमलव को तो प्लस का बढ़ता है। तो कितने अंक खिसकाया पीछे की ओर, 2 अंक खिसकाया ना, तो पावर कितना बढ़ेगा, माइनस का 2, तो कितना बचा, ये 15 बच जाएगा। और इसी तरह से ये आंसर आपका हो जाएगा 10⁻15। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज लिख सकते हैं, तो ये जरूर करना है ये, लेकिन इनवर्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो नोट करेंगे, इस तरह से ये महत्वपूर्ण सवाल था। अच्छा, कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 8 जी। देखो वायु में तरंगदैर्घ्य, तो वायु में देखना है, ये वायु के लिए है। वायु में तरंगदैर्घ्य कितना है, 6000। यहाँ याद रखना है कि वायु में तरंगदैर्घ्य तो हमने लैम्डा बनवा लिया। अब इसी प्रकाश की देखिए जल में देखना है, जल में क्या हमने मान लिया, λ2। अब यदि आप चाहते हैं तो ए लगा सकते थे, यहाँ वाटर लगा के डब्ल्यू लगा सकते थे। तो कितनी है, 4500। उसी का प्रकाश है, वही प्रकाश है, वो 4500 एंगस्ट्रॉम है। जी आगे, प्रकाश की आवृत्ति मतलब न्यू निकालनी है, ठीक है, और क्या निकालना है,
जल में प्रकाश की चाल, जल मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल v होती है और वाटर में निकालनी है, तो w लगा दिया, राइट है। या आप कह सकते थे 2 लगा दो, जो भी करना है आपको। अच्छा, सबसे पहले ये आवृत्ति, तो हम जानते हैं c बराबर न्यू लैम्डा। अब आपको क्या लैम्डा वन वायु में, क्योंकि ये वायु में प्रकाश की चाल है, तो अब वायु वाला लैम्डा लेंगे, ठीक है। तो देखिए न्यू c अपॉन लैम्डा वन, या लैम्डा वायु लिख सकते थे, तो न्यू, अच्छा बच्चे याद रखेंगे c का मान 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये भी लैम्डा किस में लोगी, मीटर में लोगी। कितना हो जाएगा देखिए यहां से 6, और इसको बदला मीटर में तो 10⁻⁻10, कितना हुआ बच्चे, आप देख रहे होंगे कि 3 इंटू 10⁸ अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻7, ये ऊपर चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻15। तो आवृत्ति देखिए कितनी आ रही है, 0.5 इंटू 10⁻15, एक अंक दशमलव यदि आप पीछे लगा देते हैं इसमें ले जाकर, तो देखिए कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब दूसरा बात पूछा है उसने कि जल में चाल निकालिए, तो देखो बच्चे जल में चाल कैसे निकलेगी, तो देखिए हम जानते हैं v बराबर न्यू लैम्डा, v बराबर न्यू लैम्डा, ये भी हम जानते हैं। तो मीडियम की प्रकाश की चाल ले ली, अभी वायु में थी, वायु में ले ली, तो v बराबर न्यू लैम्डा। न्यू लैम्डा आवृत्ति नहीं बदलती है, तुमको पता होना चाहिए प्रकाश के अपवर्तन में क्या प्रकाश की आवृत्ति बदलती है, आवृत्ति तो वही रहेगी, जो ये आई वही यहाँ आएगी, तो तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, तो तरंग दैर्ध्य कितना हो गया है 4500। तो मीडियम में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो यहाँ W, वाटर में तो देखिएगा वाटर में प्रकाश की चाल VW इज इक्वल टू आवृत्ति कितनी आई हुई है, ये देखिएगा 5 इंटू 10⁻14 लैम्डा 2 4500, तो 4500 को क्या करेंगे हम मीटर में बदलेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं 10⁻−10 का गुणा कर देते हैं, फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बच्चे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14, ओके, यहां से देखेंगे 4.5 इंटू 10⁻⁻7, राइट, इसको कैलकुलेट करिए 22.5, ठीक है, गुणित 10⁻7, देखिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि 1 दशमलव आगे लगाओगे, क्या करोगे आगे, आगे लगाते हो तो पावर प्लस का बढ़ता है, तो 2.25 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड, तो यही आंसर आ रहा है, ठीक है, नोट करिएगा आप लोग। और इसके साथ फिर अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या होगा इसमें, सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है, देखो वायु में दी है, ठीक है, सोडियम के पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तो हम वायु जैसे इसको किए थे बिल्कुल सेम यही सीक्वेंस बिठाओ, तो वायु में तरंग दैर्ध्य कितनी है, लैम्डा वन कितनी है 5890 एंगस्ट्रॉम है जी। आवृत्ति, वायु में आवृत्ति पूछ रहे हैं, आवृत्ति कैसे दिखाती है न्यू से, और भी कुछ पूछ रहे हैं जी, ठीक। अब ये दूसरा सवाल हो गया, उस कांच में इसका तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो देखो कांच के लिए तो आप ऐसे लिख लो, कांच लिख लो, और उसके लिए तरंग दैर्ध्य पूछा गया है, और उसके लिए क्या दिया गया है, उसका अपवर्तनांक दिया है कितना 1.5, तो ये पहला सवाल हो गया आपका। फिर यहां से ये हो गया दूसरा सवाल, और तीसरे सवाल में बच्चे क्या कह रहे हैं, तीसरे सवाल में कह रहे हैं कि भाग 1 और भाग 2 से जो आंसर मिलेगा उससे आपको क्या निकालना है, बोलो क्या निकालोगे, कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो कांच में प्रकाश की चाल VG निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों के परिणाम निकालेंगे, फिर इन दोनों के परिणामों की सहायता से हम इसमें इसकी प्रकाश की चाल निकालेंगे। तो पहला परिणाम देखो वायु के लिए है, और हम जानते हैं C बराबर न्यू लैम्डा, तो वायु के लिए है, तो वायु में लैम्डा 1 माना है,
ठीक है। तो न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा 1। अब c का मान 3 इंटू 10⁸, लैम्डा 1 का मान कितना है 5890 गुणित 10⁻−10। इसको आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। जो भी इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद में आप यहाँ से आंसर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर मिलेगा न्यू बराबर 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये कैलकुलेट कर लोगे। ये कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ सिखाई है, ये देखिए इसमें सिखाई है। तो सेम यही प्रोसेस इसमें रहेगा। फिर आपको देखना है कि लैम्डा 2 निकालो कांच में। दूसरे में क्या कहा गया है, कांच में तरंग दैर्ध्य निकालनी है लैम्डा 2, है ना, अभी हमने आपको बताया था। तो लैम्डा 2 निकालना है और उसका वर्तनांक दिया हुआ है। ठीक। अच्छा, हम एक चीज जानते हैं इसमें, क्या जानते हैं कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c। दूसरे सवाल को हम दोबारा लगा रहे हैं, थोड़ा देखेंगे। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है c। तो c बराबर क्या होता है न्यू लैम्डा 1 माना है, समीकरण 1। ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। कांच में प्रकाश की चाल होती है v। ओके। और v बराबर होता है न्यू लैम्डा। अब कांच की कितनी है 2 मान रखी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड कर देंगे। राइट है। तो देखिए बच्चे, c अपॉन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। वायु में, ये कांच में, और यही लैम्डा 2 तो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चे, हमको पता है क्योंकि अपवर्तनांक n बराबर होता है c अपॉन v, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे n बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। और अपवर्तनांक कांच का दे रखा है सवाल में, तो इसको ऐसे लगाना है। ठीक है। तो कितना अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, और लैम्डा 1 कितना दे रखा है जरा बोलो 5890 एंगस्ट्रॉम। राइट। और लैम्डा 2 कितना निकालना है। ठीक है। तो देखो लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5890 बटे 1.5। तो इस तरह से लैम्डा 2 यहां से 0, इसको यहां डिवाइड कर लो, तो लैम्डा 2 बराबर आपके पास आंसर आएगा। कितना आंसर आ रहा है बच्चे लैम्डा 2 का मान है 3927 एंगस्ट्रॉम। पहले और दूसरे के जो रिजल्ट आए हैं उनकी सहायता से हमें क्या निकालना है, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो पहले में रिजल्ट क्या आया था जरा बोलो, पहले सवाल में क्या उत्तर आया था, न्यू बराबर क्या आया था, आवृत्ति आई थी ना, न्यू बराबर कितनी 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अच्छा, ये तो पहले का रिजल्ट है, और दूसरे का रिजल्ट ये आप देख रहे हो। और दोनों की सहायता से क्या निकालना है, चाल निकालनी है माध्यम में कांच में। तो देखिएगा, तो चाल बराबर यानी कि v बराबर क्या होता है न्यू लैम्डा। ठीक है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कांच में प्रकाश की चाल v2 कर लो या vg कर लो, जो भी करना है। देखो पहले और दूसरे, तो पहले और दूसरे, पहले का रिजल्ट ये है और दूसरे का रिजल्ट ये है। ठीक है। तो चाल देखिए यहां बच्चे गौर से देखो, v2 बराबर न्यू का मान 5.1 इंटू 10⁻14 लैम्डा 2 बच्चे एंगस्ट्रॉम में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना। तो मीटर में कैसे करोगे 10⁻−10 का गुणा करके। तो v2 बराबर कितना हो जाएगा देखिएगा 5.1 इंटू 3927 इंटू 10⁻4। ओके, इसका गुणा कर दो तो आंसर आएगा। कितना आंसर आ रहा है बच्चे, देखिए बच्चे अब आप क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब यहां से देखिए बच्चे, आप क्या करेंगे कि 4 अंक दशमलव आगे ले आओ। तो 4 अंक जब दशमलव आगे ले आओगे तो v बराबर यानी कि v2 बराबर कितना हो जाएगा 2.0, है ना, ये सब छोड़ दो। तो 4 अंक ले आए आगे, तो 4 था, 4 4 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। बच्चे याद रखेंगे पहले और दूसरे भागों से ये रिजल्ट तीसरे का निकालना था। देखिएगा पहले भाग का ये रिजल्ट था तो दूसरे भाग का ये रिजल्ट था, उनकी सहायता से हमने ये आंसर। तो सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में क्या कह रहे हैं बच्चे, एक वर्णीय प्रकाश की तरंग, प्रकाश है जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है
5000 एंगस्ट्रॉम जी। अपवर्तनांक n बराबर 1.5 जी। अपवर्तित किरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। देखो वायु में λ1 मान लो, ठीक है, अपवर्तन में तरंग दैर्ध्य बदल जाता है बच्चे, और उसमें λ2 ये हमें निकालना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसकी तरंग दैर्ध्य निकालनी है, तो इसके लिए एक संबंध आप देखेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे बच्चे, यहां से तुम जानते हो C बराबर होता है, C बराबर होता, अभी अभी बताया, देखो ये देखो यहां से ये दोनों इक्वेशंस लिखेंगे आप। C बराबर न्यू λ1 समीकरण 1, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण कहां जा रही है, कांच में जा रही है, ठीक है। तो कांच में तो V बराबर न्यू λ2, ठीक है। अब क्या करोगे, एक में दो का भाग दोगे तो देखो आवृत्ति तो सेम रहती है, एक में दो का भाग दोगे तो आप ये देखोगे C/V बराबर λ1 बटे λ2, और ये आप जानते हो किसका सूत्र है, n का। तो n बराबर आप लिख सकते हो λ1 बटे λ2। अब निकालना क्या है आपको, λ2 निकालना है। देखो बच्चे, इसका त्रियक गुणा करोगे ना तो क्या हो जाएगा, λ2n इज इक्वल टू λ1, तो λ2 इज इक्वल टू λ1 बटे n। तो λ2 इज इक्वल टू λ1 का मान कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम बटे, यहां से क्या रखोगे, n का मान 1.5, इसके पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कितना उत्तर देख पा रहे हैं आप लोग। इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो 3333.3 एंगस्ट्रॉम, तो ऐसे इसका आंसर बच्चे। अगला सवाल बच्चे कौन सा है, सवाल नंबर 11, क्या है 11 नंबर, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4800, निर्वात का मतलब वायु में, आप इसको मान लो λ1, λ1 कितना है 4800 एंगस्ट्रॉम जी। जल में इसकी तरंग दैर्ध्य वही बिल्कुल बिल्कुल सेम, ठीक है। जल का अपवर्तनांक n बराबर दिया है 4/3, देखो अभी अभी बताए थे ना, निर्वात में C बराबर होता है न्यू λ1 इक्वेशन 1, V बराबर होता है न्यू λ2 इक्वेशन सेकेंड, दोनों को डिवाइड करोगे तो C बटे V बराबर λ1 बटे λ2, ये बन गया n, तो n बराबर λ1 बटे λ2, आपको रख देना है यहाँ पे मान, और मान कर रखने के बाद आंसर मिलेगा 4/3 इज इक्वल टू λ1 हो गया ये 4800 एंगस्ट्रॉम बटे λ2, तो 4λ2 बराबर 4800 इंटू 3, तो यहाँ से इसको काट लो, राइट, 12 चौको 48, तो λ2 बच्चे देखेंगे λ2 कितना आया, λ2 आया आपका 3600 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से ये सवाल हुआ। अगला सवाल क्या रहेगा, सवाल नंबर 12, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, और आप लोग इन सवालों को बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे, इनकी स्टडी करेंगे आप जाके घर, बार बार इसको पढ़ेंगे तब होंगे, एक बार में कुछ नहीं होगा जी। आगे चलिए, देखिएगा 10 किलोमीटर लंबा एक द्रव स्तंभ है ना, पानी का एक स्तंभ होता है, उसमें 10 किलोमीटर दूरी दी हुई है, तो यहां से सीधा सीधा लिखेंगे आप कि दूरी कितना है, 10 किलोमीटर जी। पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा, तो समय समय पूछा है, समय t बराबर, ठीक है, द्रव का अपवर्तनांक n बराबर दिया हुआ है 4/3, ओके। देखिए कैसे करेंगे आप, समय समय बराबर मैंने अभी बताया था ना, दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो ये सूत्र यहां आप याद रखते हैं, चाल गुणित समय, ठीक है। अब चाल क्या है, यानी कि इसमें दूरी तो ये रख दोगे आप 10 किलोमीटर, समय निकल आएगा, लेकिन यहाँ चाल माध्यम में प्रकाश का माध्यम में निकालना है ना, तो देखो बच्चे n बराबर C/V, ठीक है, तो यहां से आपको भी मिलेगा, तो हम क्या करेंगे कि बच्चे यहां से भी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे v, तो v बराबर C/n, ठीक है, तो v बराबर c का मान होता है फिक्स 3 × 10⁸, n का मान कितना दिया हुआ है 4/3, तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी आई
2.2, 4 दूनी 8, 4 ये तो आई किसमें, माध्यम में प्रकाश की चाल आई। अब आप इसमें रख सकते हैं, इसी चाल की समस्या हो रही थी, समय निकल के आएगा। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर आपने लिख लिया दूरी बटे चाल, चाल जो आपने अभी अभी निकाली है, देखो ये। तो समय, याद रखना बच्चे, दूरी को आप मीटर में लेना, क्योंकि 1 मीटर प्रति सेकंड में है। तो दूरी मीटर में करोगे तो 1000 का गुणा करोगे, हो गया ना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 होता है। तो बटे चाल कितनी है, 2.25 इंटू 10⁸। तो समय देखो कितना निकल के आएगा, यहां से देखिएगा, ये पॉइंट हटा लो, 2 अंक बाद पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दिए। अब देखिए बच्चे क्या करना है इसमें, इसको कैलकुलेट करना है, सीधा सीधा करो। 1 इंटू 10⁻2, 2 4, 5 और 1 6, 10 की घात 6 बटे 225 इंटू 10⁸, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻²। ओके, यहां से हो जाएगा ये। अब इसका इसमें भाग दे देना, 1 में देना, ठीक है, 1 में 225 का भाग देंगे तो समय देखो कितना निकल के आएगा, कितना आ रहा है बोलो, ठीक है, 4.4 गुणे 10 की घात -5 सेकेंड। हाँ, तो ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी है और आंसर ये निकलेगा। ओके, तो इसके साथ ही ये बच्चे इस चैप्टर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 12 था, ये हो चुका है। अब आपको नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण की न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो व्यतिकरण की न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आप व्यतिकरण के चैप्टर पढ़ लेना, पढ़ाया जाएगा तब व्यतिकरण की न्यूमेरिकल शुरू होंगी। तो व्यतिकरण देखेंगे फिर अगली 4 चैप्टर में। थैंक यू।